Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is tenses. तो बच्चों अभी हम कहाँ तक पास्ट टेंस जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी इसी को कंप्लीट करेंगे. इससे पहले हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट भी कंप्लीटेड ऑल द 4 टेंसेस in present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Then past indefinite, past continuous, past perfect tense. आज हम करेंगे past perfect continuous tense. I hope इतना आपको समझ में आ गया होगा. जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया था कि राइट sentences on each of the tenses, चाहे वो present indefinite है. कॉलम बना के मैंने आपको कहा था कि रोज डेली यूज के सेंटेंसेस, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, या मैंने खाना खाया है, मैं खाना खा रहा था. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. एक एक सेंटेंस को अलग अलग टेंसेस में आप डिवाइड करके लिखेंगे तो आप जो है अपने आप देखेंगे कि आपके टेंसेस कितने क्लियर हो गए. क्लियर. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक. तो बच्चों कल हमने करा था कि किस तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब और वर्ब का यूज करते हैं. फर्स्ट जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, ही शी इट, एक्सेप्ट आई को छोड़ के हम क्या यूज, आई के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वॉज करते हैं. बट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज, एम, आर, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम का यूज करते हैं, और ही शी इट के साथ इज का यूज करते हैं. तो कोई भी टेंस करते हैं तो उसको कंपेयर करते हुए आप चलें तो आपको इजी रहेगा समझने में. क्लियर. तो यहाँ पे हम वॉज और वर का यूज करते हैं. फर्स्ट पर्सन के साथ हम जो क्या यूज करते हैं, ही, शी, इट, सॉरी फर्स्ट पर्सन ही, शी, इट, और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉज, और यू, वी, दे के साथ हम यूज करते हैं वॉज. क्लियर. तो वॉज और वर और आईएनजी फॉर्म एज यूजुअल हम यूज करते हैं. सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, इज, एम, आर, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. बट जो इज, एम, आर है ये हमें बताता है कि वी आर डूइंग आवर वर्क इन प्रेजेंट टाइम. वॉज और वर क्या बता रहा हमें कि वी आर डूइंग आवर वर्क इन पास्ट टाइम. बीत, जो बीता हुआ है, मैं काम कर रहा था, राइट, मैं काम कर रही थी, मैं खाना खा रही थी. तो जो भी काम कर रहे हैं इनकम्प्लीट है, बट कब कर रहे थे, पास्ट में. क्लियर. तो ये हमने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करी थी. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. इसको भी हमने क्लियर करा था कि हैड का हम यूज करते हैं, चाहे ही, शी, इट हो, आई हो, वे, दे हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, हम क्या यूज करते हैं, हैड. या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम क्या यूज करते हैं, हैड, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर. तो ये यहाँ पे हमने कल डिस्कस करा था. आई हैड गॉन. तो आई इज योर सब्जेक्ट, हैड इज योर हेल्पिंग वर्ब, गॉन इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे हमने इसकी एक्सरसाइज भी करी थी. आज बच्चों हम करेंगे, इससे पहले भी हमने करा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट टेंस. तो कंप्लीट कौन सा है हमारा, परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कंटीन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट. सिमिलरली पास्ट की आप बात करें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन दोनों को जो वर्ड जोड़ता है, कौन सा वर्ड जोड़ता है, बीन. कंबाइन करता है दोनों टेंसेस को. बीन वर्ड कंबाइन द टू टेंसेस, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज परफेक्ट टेंस. राइट. इसमें हमें टाइम दिया रहता है और टाइम को हम किससे यूज करते हैं, सिंस एंड फॉर. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर. सिंस हम यूज करते हैं डेफिनेट टाइम के लिए, कि जब हमारा टाइम डेफिनेट है, 2 o'clock है, 3 o'clock है, या 1992 है, या मैं पर्टिकुलर बता रही हूँ कि वेडनेसडे से मैं काम कर रही हूँ, या ट्यूसडे से, मंडे से, डेज ऑफ द वीक, पर्टिकुलर डेज का नाम बता रही हूँ. अगर मैं इसी को बोलूंगी कुछ दिनों से, या कुछ महीनों से, या कुछ सालों से, तो इट मीन्स कौन से साल हैं या कौन से डेज हैं, कौन सा, तो इट इज नॉट क्लियर. तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, फॉर. तो डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम. तो सिंस इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम.
For is used for indefinite time, period of time, for many years, for 2 hours, for 2 months, 2 years. Then we use for. So this is the simple difference between since and for, where you have to use since and where for. Clear? तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको, किस तरह से उसको क्लियर लेट्स। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें, जैसे अभी मैंने बोला आपको, सिंस इज यूज्ड फॉर फिक्स टाइम, डेफिनेट टाइम। अगर मैं बोल रही हूँ सिंस 2 o'clock, तो अगर हम टाइम की बात करेंगे तो 2 o'clock 2 बजे से, देन यू यूज सिंस। क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं सिंस और फॉर, उन्हें समझ में नहीं आता कि फॉर कहाँ यूज करना, सिंस। तो अभी आप जो है सारे बच्चे ध्यान से देखें कि सिंस हमें कहाँ यूज करना और फॉर हमें कहाँ यूज करना है। तो सिंस यूज करना है बच्चों जहाँ पे डेफिनेट टाइम आप जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे 3 बजे से हो, 4 बजे से हो, 4 o'clock हो, या हम ईयर की बात करेंगे 2020 2019, सिंस मॉर्निंग। क्लियर? तो टाइम की बात करेंगे तो सिंस 2 o'clock। अगर हम मंथ की बात करते हैं, महीने की, राइट, तो टाइम में सिंस 2 o'clock। अगर मैं बोलूंगी फॉर 2 hours 2 घंटे से, अगर मैं ये ना बोलूं कि 2 बजे से, 2 घंटे से, या 3 hours, तो क्या आएगा यहाँ पे फॉर 2 hours। क्लियर? अगर मंथ की बात करते हैं तो मंथ कितने होते हैं? 4 मंथ्स होते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करती हूँ, पर्टिकुलर मंथ की बात करती हूँ, देन वी यूज सिंस। अगर हम सिंपली बोलेंगे कि 2 months, I have been working for 2 months, I have been living for 2 months, I have been doing my work 2 months। अगर मैं बोलूंगी कि आई हैव बीन लिविंग इन देहरादून सिंस जुलाई। क्लियर? तो आप देखिए कि अगर मैं पर्टिकुलर मंथ का नाम लूंगी देन वी यूज सिंस। अगर मैं 2 months या 4 months बोलूंगी देन वी यूज फॉर। सिमिलरली अगर हम जो है ईयर की बात करते हैं, साल की बात करते हैं, सिंस 2020, तो पर्टिकुलर मैं बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ कब से? 2020 से, राइट। अगर मैं बोलूंगी 2 years 2 साल से, तो मुझे ये नहीं पता कि कौन से साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, पर्टिकुलर नहीं है, 2 सालों से, इट मीन्स इट इज इनडेफिनेट, अनिश्चित है। देन वी यूज फॉर। सिंस संडे, अगर हम डेज ऑफ द वीक बोलेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो पर्टिकुलर अगर मैं किसी डे का नाम लेती हूँ, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस। अगर मैं बोलूंगी 2 days, 5 days, 6 days, तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगी सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, तो यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे? फॉर 5 days। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय से, तो फिक्स नहीं है टाइम, इंडेफिनिट है। सिंस एडल्ट, मतलब बचपन जो है, सिंस एडल्ट। सिंस चाइल्डहुड, मैं खेल रहा हूं कब से? चाइल्डहुड से, सिंस चाइल्डहुड। सिंस टीनेजर, सिंस एडल्ट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बच्चों। आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock। अब ये कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज करें? हैव। क्लियर? तो आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock। अगर यहाँ पे 2 o'clock नहीं होता तो क्या होता? अगर मैं बोलती इतने घंटे से, तो आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours। तो यहाँ पे डिफरेंस देखें कि कहाँ पे हम सिंस यूज करें, कहाँ हम फॉर यूज करें। तो सिंस 2 o'clock 2 बजे से, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? फॉर 2 hours 2 घंटे से। ये तो कौन सा डेफिनेट है? 2 o'clock। नेक्स्ट इज ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे। तो वो कब से मिसिंग है? सिंस मंडे, क्योंकि मैं पर्टिकुलर डे का नाम बता रही हूँ, मंडे से। अगर मैं इसी को बोलूंगी ही हैज बीन मिसिंग फॉर 2 days, 2 दिन से वो मिसिंग है, बट कौन से 2 days हैं ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, इंडेफिनेट है, राइट।
तो हम जहाँ पे डेफिनेट टाइम होता है देन वी यूज सिंस। तो आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस मंडे, क्लियर। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, कि वो बचपन से खेल रहा है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर उनको बता रहे हैं, डेफिनेट बता रहे हैं कि बचपन से, क्लियर। तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। He has been playing for 2 days. 2 दिन से खेल रहा है, तो ये इंडेफिनिट है, क्लियर। तो सिंस और फॉर का आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम जो है, यहाँ पे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एक क्लॉक है, तो हम टाइम को देख के कि फिक्स टाइम, एक और दो, राइट। अगर मैं बोलूंगी 2 आवर्स, अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ 2 आवर्स, 2 आवर्स, तो आप क्या यूज करेंगे? 2 घंटे से। इसका मतलब मैं एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बता रही हूँ, 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे ये नहीं क्लियर है, 2 आवर्स, देन वी यूज फॉर 2 आवर्स। अगर मैं कहूंगी कि 2 o'clock या 3 o'clock, 3 o'clock, तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे? सिंस। पर यहां हम यूज करेंगे फॉर 2 आवर्स, सिंस 3 o'clock, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये पूरे 2 घंटे हैं, बट इट इज नॉट क्लियर 2 आवर्स बोल रहे हैं। और पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ पे 3 बजे की बात करूंगी या 2 बजे की बात करूंगी या 1 बजे की बात करूंगी या 6 बजे की बात करूंगी, देन वी यूज सिंस। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डेफिनेट नहीं है उसको वहां पे हम क्या यूज करते हैं? फॉर। चाहे वीक हो, चाहे ईयर हो, चाहे डेज ऑफ द वीक हो या मंथ्स ऑफ द ईयर हो। तो सिंस और फॉर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे सिंस यूज करना है, कहाँ पे फॉर यूज करना है। डेफिनेट और इनडेफिनेट, अगर ये बात अपने माइंड में रख लें कि डेफिनेट टाइम अगर हम पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं देन वी यूज सिंस, अगर हम पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, इंडेफिनेट टाइम की बात कर रहे हैं, देन वी यूज फॉर, क्लियर। Next is past perfect continuous tense. Present perfect continuous tense we already completed. हमने जो है complete कर लिया है। Present continuous tense, present perfect continuous tense, उसमें हम क्या use करते हैं? Has, have, been, and third form of the verb since or for the time. Clear? The past perfect continuous is used to indicate that a continuing action, जैसे मैंने पहले बताया, it is a combination of 2 tenses. कौन कौन से हैं वो? पास्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूएशन में इट इंडिकेट दैट अ कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट बिगिन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगिन और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला क्या है बच्चों इसका? सब्जेक्ट हैड बीन, अब हमें एक एडिशनल वर्ड क्या है हमारा? एड। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या यूज करेंगे हम? बीन। और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा आईएनजी फॉर्म है, ये परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट का हैड यूज करेंगे। और दोनों को, परफेक्ट टेंस को और कॉन्टिन्यूअस टेंस को कौन कंबाइन कर रहे हैं? वर्ड, दैट इज बीन। बीन वर्ड कंबाइन द 2 टेंसेस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्लियर। और हम यूज क्या करते हैं? सिंस और फॉर। तो इसमें क्या है बच्चों? हैड बीन आईएनजी फॉर्म। तो आपको ऐसे रटना नहीं है बच्चों, कोई भी टेंस रटने नहीं है, समझने हैं आपको। कहीं पे समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
तो देखने में आपको ये सुनने में लग रहा होगा टफ है, बट इट इज वेरी इजी कि आप ये समझ लें इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का अगर हम बात करते हैं तो आपके माइंड में आ जाएगा परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हैड हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेम हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब इन दोनों को कौन सा वर्ड हमारा कंबाइन कर रहे हैं, बीन, क्लियर, और देन वी यूज सिंस और फॉर। क्लियर हो गया बच्चों? बीन वर्ड जो है इनको जोड़ेगा, तो आपको एडिशनल क्या लगाना है, बीन। अब आप कहेंगे कि हेड के साथ हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट परफेक्ट टेंस, बट हम यहाँ क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं टू टेंसेस को, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस एंड दूसरा क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इन दोनों को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, बीन। क्लियर? तो दोनों के हमने वर्ड ले लिए, दिस इज फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस and ing form continuous tense. Clear? Let's see the example. Affirmative sentence. Affirmative sentences क्या होते हैं बच्चों, positive sentence. You had been reading a book since morning. अब आपको क्लियर हो गया कि मॉर्निंग की बात हम करेंगे तो हम क्या लगाएंगे वहां पे, since morning। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि since के साथ हम क्या यूज करते हैं, since morning, since evening। क्लियर? तो यहाँ पे ये आप जो है ध्यान में रखिए, सिंस और फॉर को हमें कहाँ यूज करना है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज करा, सिंस मॉर्निंग हैड बीन रीडिंग, तो ये हमारे फॉर्मूले में हैड बीन रीडिंग, रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्लियर? तो दिस इज योर सब्जेक्ट, हैड इज योर हेल्पिंग वर्ब, बीन जो एडिशनल वर्ड हमने यूज करा है, रीडिंग इज योर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब इज योर रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। वो किताब कब से पढ़ा है, सुबह से। क्लियर? अगर मैं बोलूंगी 2 दिनों से, तो क्या यूज करेंगे बच्चों, सिंस यूज करेंगे या फॉर यूज करेंगे, क्योंकि इट इज नॉट फिक्स 2 days, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, फॉर 2 days। यू हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days। Next is I had been writing a letter for 2 days। कि मैं क्या कर रहा था, 2 दिन से पत्र लिख रहा था, तो यहाँ 2 दिनों से, टाइम इज इंडेफिनिट, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, for। नेक्स्ट इज रमेश हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 month। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 month, कि 1 महीने से, बट इट इज नॉट क्लियर कि विच मंथ, जनवरी, फेब्रुअरी, इट इज नॉट क्लियर, राइट? तो हमने यहाँ क्या यूज करा, फॉर। रमेश हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 1 month। अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे, रमेश हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर, अगर पर्टिकुलर अगर मैं मंथ लेती हूँ, सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुअरी, सिंस मार्च, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ फॉर, क्योंकि मैं पर्टिकुलर मंथ की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर जनवरी की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर फेब्रुअरी की बात कर रही हूँ, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा वहां पे, सिंस इंस्टेड ऑफ फॉर। रमेश हैड बीन वर्किंग सिंस जनवरी, सिंस मार्च। क्लियर? यू हैड बीन, यहां पे लिखती रहती हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा, सिंस मार्च, राइट? अगर मैं मार्च पर्टिकुलर, अगर मैं मंथ की बात करूंगी, देन यू यूज सिंस फॉर 1 month। अब यहाँ पे फॉर 2 days, 2 दिनों से, जब मैं बोलूंगी आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 o'clock, या सिंस, सॉरी, सिंस 2 o'clock, अगर मैं सिंस कहूंगी तो मैं पर्टिकुलर बता रही हूँ, मैं 2 बजे से पत्र लिख रही थी, सिंस 2 o'clock।
अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो वेरी सिंपल, सेंटेंस वैसे रहेंगे, आपको नॉट लगाना है, बीन से पहले क्या यूज करना है आपको, नॉट। यू हैड नॉट बीन, सेम सेंटेंस रहेगा, खाली ऐड क्या करना है, नॉट। यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days, कि तुम, यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम 2 दिनों से क्या पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि हैड यहाँ पे यूज हुआ है। अगर आता है यहाँ पे दे हैव नॉट बीन, दे हैव या यू हैव नॉट बीन रीडिंग द बुक, अगर हैव आ जाता तो क्या होता बच्चों, कि आप 2 दिनों से पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days, 2 दिनों से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। क्लियर, फॉर 2 days। सिंस मंडे, अगर हम सिंस मंडे करते हैं तो क्या होता है बच्चों, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, कि मंगलवार से मैं पत्र लिख रहा था। नेगेटिव में द बुक फॉर 2 days, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस द 5th of June। अब मैं पर्टिकुलर बता रही हूँ, 5 तारीख जून की 5 तारीख से वे ऑफिस नहीं जा रहे थे। क्लियर, तो सिंस का हमने यहाँ कहा यूज करा, पर्टिकुलर जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर डेज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहे हैं, तब हम क्या यूज करेंगे, सिंस। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस since the 5th of June. He had not been writing a letter for 2 days. कि वह 2 दिनों से पत्र नहीं लिख रहा था। राइट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कर चुके हैं, तो डिफरेंस देखें, वहां हम हैज और हैव का यूज करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली हैड का यूज करते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। तो आपको क्लियर है कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं, और सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, और थर्ड पर्सन होता है यू, वी, दे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आपको यूज करना है। अगर इंट्रोगेटिव, इफ द सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देन यूज नॉट बिफोर बीन। जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में यूज करा था नॉट बीन, तो सेम रहेंगे, खाली आपको जो है हेड को कहा है रिप्लेस करना है बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले तो क्या बन जाएगा, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अगर हम पहले वाले सेंटेंस को बनाएंगे नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, क्या हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से कह रही हूं कि हैड यू नॉट बीन, कि तुम क्या, तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे। Where had he been playing for 2 days? अब यहाँ पे क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड आया, कहाँ, 2 दिनों से वह कहाँ खेल रहा था। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड। पहले मैंने सिंपल पूछा कि सुबह से तुम खेल रहे थे, मतलब हैड यू नॉट, नहीं खेल रहे थे, इस सुबह से तुम नहीं खेल रहे थे। अब मैं बोल रही हूँ कहाँ खेल रहे थे, 2 दिनों से, where means कहाँ, had he been playing for 2 days, 2 दिनों से कहाँ खेल रहे थे। had she been singing a song since morning, क्या वह सुबह से गाना गा रही थी। तो ये देखें आप कि कहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब्स जो है इंडिकेट करे वेदर यू आर डूइंग एनी वर्क और यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क in present time or in past time. Clear?
तो had हमें क्या बता रहे हैं कि you are doing your work in past perfect continuous tense. Clear? तो since morning, I hope सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि since कहाँ यूज करना है एंड for कहाँ यूज करना है. कोई बच्चा कोई गलती नहीं करेगा सिंस और फॉर में. अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि आपको सिंस और फॉर कहाँ कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है. इट इज वेरी सिंपल कि अगर यू आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर टाइम देन यू यूज सिंस. व्हेन जब आप बात कर रहे हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ indefinite time then you use for. Clear? So here is the exercise. Past continuous, past perfect continuous tense. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें past perfect continuous tense में क्या यूज करना है. Had, been and third form of the ing form of the verb. इसके साथ हमें क्या यूज करना है. since and for. Clear? I dash a novel since 2013. अब आपको क्लियर है कि यहाँ पे since क्यों यूज किया है बच्चों. कोई भी सेंटेंस हम कर रहे हैं तो उसको जस्टिफाई करते रहे कि क्यों यूज करा है. Why we use since? क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर ईयर की बात करें, पर्टिकुलर टाइम की बात करें. since 2013 तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे. I had been reading a novel since 2013. I had been reading. तो इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला और जो अभी हमने एक्सरसाइज करी कि हैड के साथ हम क्या यूज करते हैं. बीन रीडिंग. आई हैड बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस 2013. इट मीन्स कि मैं एक नॉवल 2013 से पढ़ रहा था. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज शी डैश अ सॉन्ग since morning and your word is sing. So she had been singing a song since morning because since is used because we are talking about a particular time that is morning. She had been singing. सिंगिंग का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा. सिंग का सिंगिंग. तो शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट इज योर ही डैश हार्ड फॉर 1 month. तो क्या होगा बच्चों कि 1 महीने से वो क्या कर रहा है. मेहनत कर रहा है 1 महीने से. दैट इज वाई यहाँ पे हमने क्या लिखा है फॉर. अगर यहाँ आता है फॉर जनवरी आता है या फेब्रुवरी आता है मार्च अप्रैल 12 मंथ से हम कोई भी यहाँ पे यूज करते हैं देन वी यूज सिंस. सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस दिसंबर. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों. ही हैड बीन वर्किंग. he had been working hard for 1 month. सिंस कभी यूज करते हैं जब हम पर्टिकुलर नाम लेते हैं, पर्टिकुलर जनवरी की बात करते हैं, पर्टिकुलर फेब्रुवरी की बात करते हैं, देन वी यूज सिंस. क्लियर? नेक्स्ट इज योर द पुलिस डैश द थीव्स फॉर 5 days. द वर्ब इज योर सर्च. द पुलिस क्या आएगा. हैड बीन सर्चिंग. क्या आएगा बच्चों. द पुलिस हैड बीन सर्चिंग. had been searching. SEARCHING. सिंपली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है. ING. सर्चिंग. क्लियर? फॉर 5 days. अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ फॉर 5 days क्योंकि कौन से 5 days हैं इट इज नॉट क्लियर. यू हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग. तो क्या आएगा बच्चों. यू हैड बीन reading the book since morning. तो बच्चों we completed 5 sentences. आप जो हैं rest of the sentences को घर में कंप्लीट करके लाएंगे. Tomorrow we will discuss the same.
5 सेंटेंसेस जो आपके होमवर्क के हैं, इनको कल हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे और आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे. प्लीज, दिस इज योर होमवर्क. और जो हमने अभी पास्ट परफेक्ट टेंस कराए एंड द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर, रिवाइज इट एंड राइट. जितने भी आप सेंटेंस लिख सकते हो डेली यूज के, डेली रूटीन के आपके जितने सेंटेंस है, प्लीज राइट देम एंड कंपेयर ईच टेंस जो भी यहाँ पे पढ़ा है. क्लियर? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.